पतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। से परम ब्रह्म परमात्मा से अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक सच्चित आनंद स्वरूप जगन्नाथ महाप्रभु का श्री चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्य मोर समस्त विद्वत वृंद संत वृंद एवं मोर सुधीजन और मोर भक्तिमती माँ मैंने समस्त को मोर हरिओम ओम नमो नारायण। हरिओम हरिओम। आमे श्रीमद् भगवद गीतार आमे चिंतन करुछंती। ये जो श्रीमद् भगवद गीता आमर जो अद्वैत दर्शन अच्छी जमीती आमर आमे आरंभ जो पाठ करती अद्वैत अमृत वर्षिणी अद्वैत रूपी अमृत वर्षा हुए श्रीमद् भगवद गीता रे। अद्वैत अर्थ होची द्वैत नास्ति, एक ही से परम ब्रह्म परमात्मा, एक ही से मोर आत्म तत्व से ब्रह्म तत्व से अद्वैत वेदांत सिद्धांत रे आमर गोटे अच्छी प्रस्थानत्रयी तीनोटी जिनिस मिसी आमर प्रस्थानत्रयी बनी। से प्रस्थानत्रयी रे आमर प्रथम है जी उपनिषद जाको श्रुति कहती, द्वितीय है आमर स्मृति जाको श्रीमद् भगवद गीता कहती, आ तृतीय है ब्रह्मसूत्र जुक्ति। ये तीनोटी होची मुख्य ग्रंथ अद्वैत वेदांत रे आमर एक कहती प्रस्थानत्रयी ग्रंथ। श्रुति स्मृति जुक्ति या उपनिषद आ श्रीमद् भगवद गीता आ ब्रह्मसूत्र ये बहुत बढ़िया बढ़िया ग्रंथ। तेणु एक जितेबाला आम पठन पाठन करके आसती एक कहती जे प्रस्थानत्रयी पठन कले। जितेबाला आम गुरुकूल रुहति जे अद्वैत वेदांत चिंतन करती कहती कौन पठन करछ ना मु प्रस्थानत्रयी करके आसी। तेणु आपण जाने ये को पठन पाठन करता सहित भी अनेक आमर श्रीमद् भागवत महापुराण रामचरितमानस अनेक अनेक पुराण आदि सब ग्रंथ भी चिंतन मनन करा जाए और अनेक अनेक सब प्रकरण ग्रंथ थाए ताको आरंभ रे ही पढ़ाया जाए। जिम तत्वबोध आत्मबोध आदि ग्रंथ पठन पाठन करा जाए। आमर ये जो ग्रंथ है प्रस्थानत्रयी रे आमर श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय स्थान। एठी प्रस्थानत्रयी ग्रंथ रे आमे श्रीमद् भगवद गीतार आम चिंतन मनन करुछंती। सेही चिंतन श्रृंखला रे आमे आज बिना समय करी आमे बिना और बहुत भूमिका न नहीं सीधा आज आमे चतुर्थ अध्याय समराइज करिबा। जी चतुर्थ अध्याय सार सार देखिबा प्रकृत रे चतुर्थ अध्याय कौन कौन जिनस अच्छी ठीक जितेबाला भी आम चतुर्थ अध्याय श्रीमद् भगवद गीतार चतुर्थ अध्याय आमे कहिबा सेतेबाला चतुर्थ अध्याय भितर कौन कौन अच्छी आम मन भितर आसवा दरकार। एमिति आज जो पचारे जे हाँ आपण घंटाटे शुणिले 2 घंटा शुणिले ता भितर कौन किछि बुझिचंती किछि मने अच्छी कौन शुणिचंती मु आज चतुर्थ अध्याय शुणी। अच्छा चतुर्थ अध्याय कौन कौन अच्छी तो एमिति आमे मने रखिबा किछिटा कथा गोटे ओभरलुक दृष्टि रे गोटे आमर कहती जे विहंगा अवलोकन ताकू आमे कहती समास शैली रे आमे विचार करबा। दुईटी शैली था गोटे है व्यास शैली आ गोटे है समास शैली। समास शैली अर्थ होची सी जो विषयटा को तार मुख्य मुख्य अर्थ को आमे शुणिबा बुझिबा ताकू टिके। अच्छा यही अध्याय बहुत बड़ अध्याय नुह कि बड़ छोट अध्याय भी नुह। इथिरे 42टी श्लोक अच्छी। अच्छा यही अध्याय ना कौन है? यही अध्याय ना है
जे ज्ञान कर्म संन्यास योग। देखो केमिति आपण मन रखिए ज्ञान कर्म संन्यास योग ये अध्याय ना आपण द्वितीय अध्याय आपण चिंतन मनन कले। द्वितीय अध्याय ना कौन है सांख्य योग। सांख्य योग को आम ज्ञान योग भी कहते। सांख्य अर्थ ज्ञान, सांख्य योग अर्थ ज्ञान योग। अच्छा तृतीय अध्याय आम विचार कले। तृतीय अध्याय ना कौन है से हूँ कर्म योग। से जो ज्ञान योग द्वितीय अध्याय अच्छी जहाँ सांख्य योग कहते। ज्ञान योग आउ कर्म योग ताकू ठीक ठीक जान आ गोटे समय ताकू संन्यास कर। ये हूँ ज्ञान कर्म संन्यास योग ये आपणकर। ताहले द्वितीय अध्याय रे आमे जो ज्ञान कथा शुणी थिले, तृतीय अध्याय रे जो कर्म कथा शुणी थिले, से जो ज्ञान कर्म ये जो कथा ये आजिकार कथा नुह। कौन से मु आज आपन को शुणी दौची शुण ये ज्ञान कथा ये कर्म कथा ना ना। भगवान ये चतुर्थ अध्याय आरंभ रे स्पष्ट रूप से श्री भगवान उवाच। भगवान कहते ये ज्ञान अति प्राचीन ज्ञान। जेतेबेले ये सृष्टि आरंभ है से सृष्टि आरंभ रे ये ज्ञान मु स्वयं सूर्य को देती। आ सूर्य तांक पुत्र मनु को देते, मनु तांक पुत्र इक्ष्वाकु को देले। यही भली भाव रे ये ज्ञान परंपरा रे आसिला। देखो जेतेबेले भी सृष्टि हब, सृष्टि हला पूर्वरु ये ज्ञान आवश्यक। यदि ज्ञान न हला ताहले सृष्टिर समस्त प्राणी फेर मनमानी हब, फेरे आमर सृष्टि रे आम चली पारे नाही। सेतिपई गोटे देश जदि बनुछि ता पूर्वरु आमर संविधान बनेबाकू पड़े। संविधान हिसाब रे देश चले। सेहीपरि ये सृष्टि आमर ज्ञान हिसाब रे सृष्टि चले। सेतिपई भगवान कहले सबुठारु प्राचीन जेतेबेले सूर्यंकर सृष्टि हैला तापरे तो ये सृष्टि विस्तार हैला। मु ये ज्ञान सूर्य को देली। बहुत बढ़िया कथा। सूर्य तांक से भली परंपरा रे सब देले। देला परे धीरे धीरे ये ज्ञान सब परंपरागत ज्ञान चलिला। देखो कौन सी कथा को मनमानी आपण कहबेनी। जेतेबेले कौन सी ज्ञान को मु मो गुरुजी पाखर शुणी कि मु ये महापुरुषों पाखर शुणी कि यहीपरि मो संतों पाखर शुणी ता माने ही गला आपण ये जो ज्ञान शुणी ये परंपरा शुणिकी आसछंती। मनमानी नुह। मनमानी जेते आपण बढ़िया कथा कहतु, मनमानी कथा मु स्वीकार करिबि नाही। आपण जेते बड़ विद्वान होइथांतु, जदि आपणक कथा मनमानी कथा अच्छी मु जल्दी स्वीकार करिबि नाही। जदि मो शास्त्र मत अच्छी, जदि मो परंपरा अच्छी ताहले मु ताकू सहज भाव जदि गोटे छोट पिला कुनी पिला कहबो ना ताकू मु स्वीकार करने। सेतिपई भगवान भी स्वयं जदि आसीबे मो शास्त्र विरुद्ध रे कहबे, मो परंपरा विरुद्ध रे कहबे, मु से भगवान को भी मानिबि नाही। हाँ भगवान को मु सम्मान करिबि बिल्कुल, मो पई से पूजनीय, किंतु मो पई से अनुकरणीय नुह। ये ध्यान रखंतु। मो पई से पूजनीय हेबे कहीं से मो भगवान स्वयं अवतार नहीं के आछंती, किंतु मो शास्त्र विरुद्ध रे मो परंपरा विरुद्ध रे से व्यवहार कले कहले मु तांक कथा को मु मानिबि नाही। तेणु ये जो ये ज्ञान आमर परंपरागत है आसला एवं परंपरा प्राप्तम। लेकिन परंपरा है कि एमती राजर्षि मानक माध्यम रे ज्ञान आसला, किंतु कालक्रमे ये ज्ञान नष्ट प्राय हो गला। अरे नष्ट केमिति हो कहला देखंतु आपणक पाखरे गोटे सुनार शुद्ध खांटी सुनार आपण पाखरे गोटे बड़ चेन अच्छी। चेन अच्छी आपणक मन रे हैला जे ये डिजाइन टा भल लागु नाही तो आउ गोटे डिजाइन बनैदेबा। आपणक पाखरे दुई भरी रे आपणकर चेन अच्छी। से दुई भरी दुई तौला रे चेन अच्छी। ताकू जेतेबेले आपण डिजाइन बनैबे सी कौन करिवो, सी जे दुकान वाला टिके सुना तादर कम करके टिके खाद अंश मिसेदेव, अन्य धातु मिसेदेला। एमिति आपण 2 थर 10 थर 20 थर 50 थर तो भांगतु देखिए सुना अंश बहुत कम हो ता भितरे अन्य अंश अधिक हो। सेहीपरि ये ज्ञान जेतेबेले परंपरागत आमर तो चलीथिला, किंतु ता भितरे आमर जो लोभ कारणरू आसक्ति कारणरू
एमिति एमिति अनेक अनेक दोष कारणरू ये ज्ञान प्राय जेमिति नष्ट हैला परी लागिला। से जो ज्ञान प्राय नष्ट हैला, ये परंपरा जो ज्ञान नष्ट प्राय हवा पर लागिला, से ज्ञान को मु पुनः तते मु कहूछि सुन। अर्जुन को मने मने भाभी प्रभु मते कहीं कहूछ, ये महाभारत युद्धर अनेक लोक अछंती, तमे ये ज्ञान को, ये जो पुरातन ज्ञान को, प्राचीन ज्ञान को भगवान कहउछन मु तते कहूछि। भगवान कहले देख कहीं ना तो भक्त असीमे सखा चेती, तू मोर भक्त आउ सखा अच्छे। देखो ये दुईटी बढ़िया बढ़िया शब्द अच्छे। जदि आमे माने एथि गोटे आमको गोटे बढ़िया सुंदर संदेश मिलूँ, माने गोटे उपदेश मिलूँ कौन, आमे जी ज्ञान शुणेब, जी आचार्य अच्छा संत अच्छा सी तांको भक्त प्रति गोटे मित्र भाव रखा दरकार। आपण माने सब मोर मित्र, तो यहीपरि भाव जदि मु आपन को शुणेबी, आपण मन में कौन सी संशय जदि हम ताहले बिना डरी, कहीं मित्र व तो मु आपन संगे व्यवहार कली, आपण मते बिना डरी कौन सी प्रश्न करें। किंतु सेकेंड कथा है जो माने श्रवण करुवा व्यक्ति से भितर भक्ति भाव हवा दरकार। भक्त असी में सखा चेती, भक्ति भाव भी हवा दरकार। भक्ति भाव जेपर्यंत आपण भितर श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, समर्पण नहीं, ताहले से ज्ञान फेरे बहुत जल्दी टिकबनी। यही अध्याय आम आगे विचार करके देखिबा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम एमती कहबे, आमर श्रद्धार आवश्यक। तेणु एठी आमे जो विचार कले भगवान ये ज्ञान कौन पाई देले, भक्ति भाव भी अच्छी आ मित्र भाव भी अच्छी। आ मित्र भाव सहित तुमर भक्त भी अच्छु। एमिति नुह जे अन्य माने तांको सांगरे एमिति आमे व्यवहार खराब भी करिबा नहीं। जो आचार्य पाखर शुणुचंती आम वचन द्वारा, आम वाणी द्वारा कौन सी एमिति शब्द न बाहरु। अच्छा, तो ये ज्ञान मुझे तते शुणाऊँगी। तो अर्जुन उनको मनरे संशय उठिला। अर्जुन प्रश्न कले, देखो तो यही चतुर्थ अध्याय कौन कौन अच्छी टी मन रखे। अर्जुन को मनरे संशय उठिला, प्रभु आपण तो एबे जस्ट जन्म होती, आम तो आम माने समकक्षी ना। अर्जुनकर भगवान कृष्णकर बा से वर्षे 2 वर्ष छोट बड़ सब समकक्षी सब। आ कहले आमे तो सब जानिछु, एबे आपणकर जन्म हैला, मथुरा रे जन्म होते और लुचि लुचिकी आपण बापा जो गोपपुर रे पहुँचे देले। फिर सेठू भी से नंद बाबा नहीं कि तुम बरसाना पाखरे नंदगांव पलैथिल, सेठी बरसाना पाखरे रही। फिर राधाराणी सांगरे वृंदावन रे अनेक अनेक सब लीला कल। सेठी फिर मथुरा तुम मामू को मारिल, तापर तुम द्वारिका पलैल। ये तो सब मुझे जानी, तुमर तो जन्म एबे हैला। आ ये जो सूर्य को तुम ये ज्ञान देच, सूर्य तो बहुत पूर्वर थिले। तेणु ये जो ज्ञान तुम केमिति दब, तुमर जन्म लेटेस्ट मो सांगरे हैला, सूर्य तो बहुत प्राचीन। से भगवान सी तांकर अर्जुन को प्रश्नर तुरंत उत्तर देवा आरंभ कर दौरान। कह से देख ये या पर विचार करंतु, आमर जीव आ ईश्वर पार्थक्य कौन। एठी ईश्वर जो होचंती सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, जीव होची आमर अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान। ईश्वरंकर जो प्राकट्य हैला, सी धर्मर रक्षा करिवा पाई, साधु संत मानक रक्षा करिवा पाई। आउ जो जीवर जो सी जन्म निए, सी इथपई ता कर्मफल भोग करिवा पाई। तेणु यही अध्याय रे जीव ईश्वर सो भेद करी कह जाए। भगवान कहते अर्जुन तो कथा तू जहाँ कह ठीक अच्छे, किंतु तोर मोर अनेक अनेक जन्म हो सारी सारी, किंतु से जन्म को तू जानी ना। किंतु मु सर्वज्ञ ना, मु सब से ज्ञान को जानी। विशेष करके एठी भगवानकर अवतार कथा कह जाउछि। से जो भगवान जो अजन्मा भगवान, से अजन्मा भगवानकर जन्म होछि। से निराकार भगवानकर आकार रूप में प्रकट होछंती। से निर्गुण भगवान आज सगुण होकर आसुचंती। से कथा एठी प्रतिपादन 6 नंबर श्लोक रे कहछन प्रकृत रे मु अज, मु अविनाशी, मु समस्त ब्रह्मांडर मु ईश्वर, किंतु
प्रकृति को मु बसरे करी मु ये गोटे मनुष्य रूप मु धारण करुछि। जेमिति ये होची भगवान एठी अवतारवाद आपण देखंतु। भगवान स्वयं कहते जे मु प्रकृति को अधीन करी मु मोर जो जोग माया अच्छी जोग माया रे मु सगुण रूप रे साकार रूप रे मु प्रकट होता है। प्रकृति रे मु मोर जन्म नहीं आज ये अजन्मार भी जन्म होची। से निर्गुण भी आज गुणवान होची। से अविनाशी भी आज विनाशी भली एठी प्रकट होचंती। भगवान एठी प्रकट होचंती। ये कौन पाई प्रकट होचंती भगवान भगवान केमिति प्रकट होचंती। गोस्वामी तुलसीदास भी लिखिचंती रामचरितमानस रे विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। तो भगवान एठी माने कहते स्वाम अधिष्ठाय प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय ये जो प्रकृति को मु अधीन रे करी भगवान को अधीन रे प्रकृति अच्छी माया अच्छी किंतु जो जीव माया अधीन रे थाए बस एति की फरक। भगवान को अधीन रे माया थाए भगवान माया रे चोटी धरिकी नचौचंती नाच एमिति किंतु जीव माने माया जीवर चोटी धरिकी नचौछि ये जीव तू एमती नाच तू सेमती नाच एमती। अच्छा भगवान एठी आसी कौन करती भगवान आसी जेतेबेले आमर अधर्मर बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध सब श्लोक अच्छी जेतेबेले आमर अधर्मर अभ्युत्थान होता है अधर्म जेतेबेले बढ़ी थाए जेतेबेले तार उत्थान होता है सेतेबेले धर्म कौन हम ग्लानि धर्मर ग्लानि हेले अधर्म बढ़िब से समय रे भगवान एठी धरातल पर साकार रूप रे से लोक मान सम्मुख रे भगवान प्रकट होता। अच्छा भगवानकर जो अवतार तंकर प्रयोजन कौन तंकर प्रयोजन है जे साधु संत मान को रक्षा करिवा ये दुष्ट मान को विनाश करिवा धर्म को पुनः स्थापना करिवा। अच्छा जीव कौन पाई आसे भगवान तो ये आसिले जीव तांकर निज निजर कर्म भोग कर्म फल को भोग करने आसते। आ गोटे बढ़िया कथा लिखागला ये आपड़ देखिए जे भगवानंकर जो जन्म तांकर जो कर्म मनुष्यर जो जन्म तार जो कर्म ता भीतर बहुत फरक अच्छी। भगवानंकर जन्म आउ तांकर कर्म केमितिका दिव्य अति दिव्य तो सी दिव्य अर्थ अलौकिक अतुलनीय आमर जेमिति संसार रे आपण देखुचंती ना सेपरी नुह भगवान भगवानकर तांकर जन्म तांकर कर्म सब दिव्य। जदि तमे यही परि भाव रे जानुछ भगवानकर जन्म कर्म दिव्य बोली तमे अनुभव करुछ ताले भगवान स्पष्ट रूप रे कहउचंती फेरे तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। हे अर्जुन तू एतिकी खाली जान ये भगवान यहीपरि धरातल पर को आसंती यही भली भाव रे सब साधु संतंकर रक्षा करती तांकर जन्म तांकर कर्म दिव्य यदि तू खाली यही परि जानिबु तापर शरीर त्याग कला परे तोर आउ जन्म नहीं तर जन्म मरण चक्र छुटी जीवु। भगवान बहुत सुंदर कथा कहले एठी कहले जो मानक भितरे माने गोटे आसक्ति अच्छी भय अच्छी क्रोध अच्छी ये सब जीव मानक पाखरे थाए तू ये सब जिनिस को सब त्याग कर बीत हटा यदि तू मो सानिध्य रे आसिलु तू जानिलु जे मु किए तू जानी सारूनी फिर तू कौन पाई तू आसक्ति रे फसिकी रहीछु ए संसार रे कौन पाई तू भय करुछु कौन पाई तू क्रोध करुछु तू मोरी मन वाला बनी जा तू मोरी आश्रय न आउ सबुठार बड़ कथा है तू ज्ञान तपसा एमती शब्द हेटी भगवान प्रयोग करछन्ति ज्ञान तपसा
तू ज्ञान रूपक तप द्वारा तो पवित्र हो जा आउरी तू पूता पूता अर्थ पवित्र हवा मद भावम आगता मोरी भाव को तू प्राप्त हो सारी प्राप्त हो जदि तू यही प्रकार आसक्ति भय क्रोध सब त्याग करदेलु मन को मो पाखरे लगेदेलु मोरी आश्रय रहिलु तू ज्ञान तप द्वारा तू पवित्र हो जाइछु निश्चित रूप से तू मते प्राप्त करिबु एथिरे कौनसी प्रकार तर संदेह नाही। आउटे एपे देखंतु 11 नंबर श्लोक रे बहुत गोटे सुंदर एठी विषय चर्चा करिसेंती स्पष्ट रूप से कहिसें देख मो पाखरे जेमिति जो भाव नहीं के आसो सेमिति ही तू मते दर्शन करि परिबु मते ही प्राप्त करि परिबु मु होछि पारिजात वृक्ष प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणै भगवान केमितिका भगवान स्वयं पारिजात वृक्ष आओ केतेबेले भगवान चाबुक नहीं गोटे हाथर लगाम धरी घोड़ा को दौड़ौछंती केतेबेले जेतेबेले से अर्जुन जाइए प्रार्थना करुच्ची प्रभु मोर सारथी बन जाओ कहले ठीक अच्छी सारथी भी बन जीवी फिर अर्जुन जेतेबेले मोहरे ग्रस्त अछंती भगवान के चरण रे बसिकी कहउछंती प्रभु मते ज्ञान प्रदान करंतु भगवान ज्ञान भी प्रदान करुछंती भगवान के शरण रे जाए कि जा मागिब ଯେଉଁ ପରି ଭାବରେ ଯିବ पारिजात वृक्ष ना भगवान तुरंत सेहीपरि भाव तुमको से जिनस सब देवे पारिजात वृक्ष अर्थ कौन बुझंतु जड़े व्यक्ति गोटे दृष्टांत गोटे कहानी शुणा जड़े व्यक्ति से जाऊला रेगिस्तान माटी जाऊला चारिआडे गरम प्रबल गरम पड़ुछि कोट पानी ना बहुत जोर शोष लगुच आगर देखला गोटे बड़ गछ अच्छी बहुत बढ़िया सुंदर छाई गछ अच्छी तारी मूल को चलीगला चली जा बसी गछ मूल बहुत भल लगिला आ मन रे भाविला जे ये कौट पानी मिल जाता जब बहुत भल हाँ आ देखला गोटे बड़ ग्लास रे गोटे बढ़िया ठंडा ठंडा शीतल पानी आसी जमी पानी पीदेला बहुत बढ़िया लगे से तो भोक लगे टे खाइबा पीवा जब मिल जाता बढ़िया हाँ देखला बेलू तुरंत ता पाखापाखि बहुत सुंदर खीरी पूरी हलवा बढ़िया सुंदर माने सब भोजन आसी पहुँचीगला पेटे खाईदेला फिर मन भाविला एत खाईदेली पेट भारी गला टिके विश्राम करने जब किसी व्यवस्था मिल जाता पलंग फलंग टे माने हाँ बिछना मिल जाता बढ़िया हाँ देखु देखु सुंदर पलंग लगिगला बिछना आसीगला ता भीतर शोची मन रे भावुची ये सब आसला कौट तुरंत तो निद हेनी ना आम तो आखि बंद कर शुंत भावना आसे प्रत ये सब आसला कौट ये तो निर्जन स्थान कि लोक भी नहांती एते सुंदर भोजन भी आसला ये पानी भी आसला एते बिछना भी सुंदर आसला ये कौट आसला ये बोधे भूत बुद्धे अच्छा से देखला चारिपटर भूत देखा दे अरे ये भूत तो मत मारदेवे से भूत हाँ हाँ करके आसिक तंटी चिपिक मारदे तेणु से कौन से पारिजात वृक्ष जदि आमे माने होता सत्संगी होता गीता पढ़ला वाला होता से समय कौन भावी था बोलते भगवान कृपा ये मो प्रभु केते कृपा करुँच मोर कौन से देवी देवता मत दौरान से देवी देवता दर्शन होता भगवान पाखरे तुम जेमिति जाइए तुम भजन कर भगवान से परी तुम ध्यान रखिए यथा माम प्रपद्यन्ते ये यथा माम प्रपद्यन्ते भगवान से परी तुमको ध्यान देवे जाओ तो सही भगवान पाखे अच्छा आम सब भगवान पाखे न जाई सब देवी देवता पाखे जाते अधिका कहीं जाती जानी ये देवी देवता पाखे जाती सेठी गला माने देवी देवता तुरंत आमर सब मनोकामना पूर्ण करदे तुरंत आमर जहाँ किसी आकांक्षा थी जदि आम पूजा करती से माने शीघ्र आमको फल दे दियंती शीघ्र फल देदेवे एमती नुह तुम जो देवी देवता पूजन करुच जो मन्नत मागुच सी सब बेकार सेमती नुह ये सबू फल मिले सबू फल मिल बिल्कुल भगवान मिले हाँ आउ गोटे कथा देखंतु ये 13 नंबर श्लोक रे बहुत विवादित हो जाए कहते भगवान जो ना
चारि प्रकार सब जाति बनैले ये बनैले एमती सब बहुत कह दियंती। भगवान एठी देखुन सुंदर कथा, संपूर्ण सृष्टि भगवानଙ୍କର सब भगवान उत्पन्न କରିଛନ୍ତି। भगवान के कर्मर दिव्यता को ठीक भगवान कहते कौन देखो गोटे आप गोटे छोट फैक्ट्री भी बनातु तो सेठी आपण लोक मान अपॉइंटमेंट करेंगे जी पाठ पढ़ी आसो बीटेक कर पाठ पढ़ी इंजीनियरिंग कर ऑफिस देवे ऑफिस रे बसैबे। अच्छा जो मैंने लेबर काम काम करने खबर खरारे काम करेंगे ये करेंगे कि नहीं तांको गुण हिसाब से कर्म हिसाब से विभाग करेंगे कि नहीं। जन को आप एसी रूम रे बसईकी आपण अधिका पैसा दौरान लक्षे टଙ୍କା दरमा दौरान आउ जन को खरारे काम करी 10,000 15,000 टଙ୍କା दरमा दौरान कौन अन्याय करछंती? अन्याय नुह। तांकर गुण कर्म तांकर स्वभाव हिसाब रे तांकर सब विभाग करा जाए। तुमर केमिति तुम पाठ पढ़िछ केमिति तुमर अछि से हिसाब रे इस सृष्टि को भी से हिसाब रे चारि भाग रे भगवान माने चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम चारि भाग रे सब विभाग करिसेंती। बेसी किछि एथरे विवाद करिवार नहीं माने ये हमर कोनोसी भी सृष्टि आपन घर भी चलिया पई हेले कोनोसी मु ट्रेन भी सफर करूछि ट्रेन ले केतबेला फास्ट एसी सेकंड एसी थर्ड एसी हमर स्लीपर सब अलग अलग रखा जाइछि काहे रखिछ समस्त तो समान कहला ना जी जो परी दाम दब से बळे से यात्रा करिवो एमिति। तेणु गुण कर्म हिसाब रे ये सब विभाग करा जाय थाए बस एति बुझन। भगवान कहउचंदी मु सबु प्रकार कर्म करे किंतु से कर्मर कोनसी मोर स्पृहा नाही मु कर्म रे केबे मु लिपायमान हुए नाही ये सबु मु कर्म करे किंतु से कर्म रे कोनसी प्रकार लिपायमान आ एपरि जे ठीक भाव रे जानिला ताकू कर्म केबे बांधी पारिबो नाही। तुमको कर्म बांधुची कर्म बंधन रे पड़ुछ कहला हाँ बस ये दुईटी काम करे जेमिति भगवान को कर्म बांधी पारे नहीं कहीं ना भगवान कौन सी कर्म रे लिपायमान हुंती नहीं लिप्त रुहंती नहीं कर्तव्य दृष्टि रे कर्म करती आ भगवान कौन सी कर्म रे तंगर स्पृहा न थाए सेठी आसक्ति न थाए से तत्वतः जदि तुम्हें जानिब ताहले से स्वयं तुम्हें कर्म बंधन रे पड़िबो नहीं। तापर देखंतु 16 नंबर पाखरु 32 नंबर पर्यंत एठी भगवान कर्म तत्वर प्रतिपादन करिसेंती। एठी कर्म तत्व जानिया पई एठी कहउछंती हमको प्रेरणा दउछंती कर्म बुझ कर्म कौन अकर्म कौन। बड़ बड़ सब विद्वान माने सब मोहित हो जाइछंती से माने भी बहुत भल भाव रे बुझी पार नांती। तेणु एक कर्म तत्व को तो टिके तो बुझा पड़ो जी कर्म तत्व को ठीक भाव रे बुझिला ताहले ये कर्म बंधन रु से मोक्ष को प्राप्त मोक्ष से अशुभात ये जो संसार चक्र रे जो फसुची ना जन्म मरण होची ये कर्म रु जन्म मरण रु से ऊपर को उठी जीव। एठी तीनोटी जिनिस विशेष करके जान कर्म कहा को कहती आओ अकर्म कहा को कहती आओ विकर्म कहा को कहती। ये तीनटा जगार बोधव्यम शब्द लगे कर्मण्य ह्यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम। तो तीनटा को तो जानवा को पड़ो। अच्छा सहज भाव में आज आपण मैंने जानी टी कन्फ्यूज थे जदि आज पूरा फाइनाल करंतु जे कर्म क्या कहती अकर्म क्या कहती विकर्म सहज भाव में बुझातु गोटे दृष्टांत दे बुझातु। आपण पुरी जीवाई बाहर भुवनेश्वर अच्छा आपण पुरी जीवाई बाहर बहुत बढ़िया कथा से समय रे बढ़िया आपण गाड़ी तेल भरिले हेलमेट पिंधिले कागज पत्र रखिले गाड़ी स्टार्ट कले पुरी बाहरले कहले हाँ ठीक अच्छे डाण पटर गले सीधा पुरी पहुँचले सी गला आपणकर कर्म। आउ जड़े सी किसी बाहर ना कि बाहर नहीं चुपचाप बसिक रही सी गला अकर्म। अच्छा आउ जड़े है सी भी से बढ़िया हेलमेट पिंधिला तेल रखिला बाइक है सबकि कला बाहर की से डाण पटे जावा कथा से बाँ पट को से पलैला कुआड़े कटक आड़ को पलैला कटक आउ सेपटे जाजपुर आड़ को पलैला
सी ହେଇଗଲା ବିକର୍ମ, सी भी कर्म करुछि, सी ହେଇଗଲା विकर्म, उल्टा कर्म करदेଉଛି। तेणु ये दृष्टांत माध्यम केतेबेले भी आपणकर जेतबेले आसीबो कर्म ହେଇଗଲା ठीक दिशा रे आमे काम करिबा कर्म ହେଇଗଲା शास्त्र सम्मत जेमिति कहगला। अकर्म ହେଇଗଲା से किछ करू नाही चुपचाप रे बसिक रहउछि। विकर्म ହେଇଗଲା आपणकर उल्टा दिशा रे काम करुछि। प्राय क्लियर हो जाइथिबे। अच्छा, ये को जो ये या ऊपर बहुत चिंतन करा जाए, बहुत विद्वान माने खूब चिंतन करछन। अच्छा, आउ गोटे जिनस 18 नंबर जिनसटा को बुझ, बहुत टेक्निक शब्द ये भगवान प्रयोग कर 18 नंबर श्लोकटा भगवान कौन प्रयोग कर तमें कर्म रे अकर्म देख आउ अकर्म रे कर्म देख। ये किसी बुझी हो कर्म रे अकर्म देखा, अकर्म रे कर्म देखा, ये केमिति गोटे सहज दृष्टांत रे बुझी दियंतु। कर्म अर्थ आप जानीपारे जो काम करवा ठीक ठीक काम करवा कहते कर्म। अकर्म माने किसी काम करूनी चुपचाप हो बस। कर्म रे अकर्म देखा माने एठी मु सत्संग कली, मते कहले स्वामीजी आपण बढ़िया सत्संग कले, बहुत भल लगिला। ताले सत्संग किए कला? मु कली सत्संग। सेठु मु कहली भाई देख मु किछि करी नाही। अच्छा, मु किछि करी नाही, किए कला? ये मो गुरुदेवंकर कृपा है, मो भगवानंकर कृपा है, जमीती मो पानी रे बसिले किछि टिके मो द्वारा हो गला, किंतु मु किछि करी नाही। ताले मु आपन को घंटाटे मु प्रवचन देली, कर्म कली, मोरी कर्म रे मु कोन देखिनेली? अकर्म देखिनेली जे मु किछि कर्म करी नाही। मु किछि भी मो द्वारा किछि ही नाही। ये मो गुरुदेवंकर कृपा, मो भगवानंकर कृपा। तेणु मु घंटाटे प्रवचन कली, से कर्म कली, कर्म रे कौन देखिनेली? अकर्म देखिनेली। मु किछि करी नाही, किछि भी करी नाही। बस एतिक बुझंतु। कर्म कली घंटाटे, किंतु ता भीतर मु अकर्म देखिनेली, मु किछि करी नाही। एतिक बुझिले कर्म रे अकर्म देखिबा। अच्छा, अकर्म रे कर्म देखिबा, ये बढ़िया कथा। कर्म रे तो अकर्म देखले तमें गोटे झीर बाघर हो पार नाला, तमें बाघर करदेल। मुझे पचारि भाई बहुत बढ़िया काम कल, तमें झी बाघर बहुत धूमधाम रे करदेल, तमें नथिले हो पार न था। तमें तुरंत कौन कहल? अरे गुरुजी मु किछि करी नाही, सो भगवान के कृपा, मु किछि करी नाही। तेणु तुम कर्म रे अकर्म देखिल। अच्छा, अकर्म रे कर्म देखिबा अर्थ जे एठी गुरुजी आसिकी कौन कले कि भगवान आसिकी कौन कले? भगवान कौन सी कर्म करी नाहंती। भगवान होचंदी से तो सेठी नथिले भी। मु जनक घर को गली, घर गली मो सुंदर घर बनई। मु कहली भाई तुम बढ़िया सुंदर घर बनई। कहले गुरुजी सब आपण कृपा है, सब आपण ही तो करचंदी। मु कहली मु तो नथिली एठी, मु तो कुआड़े कुआड़े भ्रमण करुची, मु केमिति एठी बनैली? कहले गुरुजी तो सब आपण तो बनैछन। मु कहली मु केमिति बनैली भाई, मु तो नथिली एठी, मु जानी भी नहीं तो एते सुंदर घर बनैछु। तेणु सी कौन हैला? अकर्म रे, मतलब मु नथिली, कौन सी कर्म करी नहीं, अकर्म रे से कौन देखिला? कहला मो गुरुजी सब करिसंती। अकर्म रे कर्म देखिबा, मु किछि भी करी नहीं, गुरुजी किछि भी करी नाहंती, किंतु मो ये काम सब किए कला? गुरुजी करिसंती। तेणु अकर्म रे ही कर्म देखिबा, कर्म रे ही अकर्म देखिबा, ये दुईटी बढ़िया जिनिस। एको आउ थरे मु कहि दो टिके बुझि नै कि आगु फेर बढ़िया। कर्म रे अकर्म देखिबा अर्थ आपण बहुत बढ़िया बनैछंती घर। जदि बढ़िया घर बनैले से मु जाई पचारली भाई बढ़िया घर बनैछ? कहले देख गुरुजी मु किछि करि नै, ये सब आपण कृपा रही। मु किछि करि नै, सब किछि सही करिछंती, कर्म करिछंती। सेई कर्म रे से निजको निज अकर्म देखिनेले, मु किछि करि नै। अच्छा, सेकेंड कथा हला अकर्म रे कर्म देखिबा। गुरुजी किछि कर्म करि नाहंती, से नथिले भी अकर्म, किंतु ता भीतर से कौन देखिला? मो गुरुजी ही सब किछि करिछंती, मो भगवान ही सब किछि करिछंती, मो परमात्मा ही सब किछि करिछंती। ए प्रकार ठीक अछि। ये बहुत टिके एको चिंतन कले खूब आनंद आसीबो, तेबे जाय कि आमे बुझी पारिबा। कर्म रे अकर्म देखिबा आउ अकर्म रे कर्म देखिबा। हाँ, 19 नंबर श्लोक देखंतु। प्रकृत रे
ଯିଏ ଏହିପରି ଜାଣିଲା ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୱାନ। ଯିଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଇକୁ ଯେଉଁ ଯେମିତି କୁହାଗଲା କର୍ମରେ ଅକର୍ମ ଦେଖିବା, ତାକୁ ଅକର୍ମରେ କର୍ମ ଦେଖିବା, ସେଇ ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୱାନ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ସେଇ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ କର୍ମାଣି, ଏହିପରି ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସଂକଳ୍ପକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଆଉ ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ସେଇ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଜାଣ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ତିନୋଟି ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ରହିବ ତବେ ସବୁ କିଛି କଲା ପରେ ବି କିଛି ତମେ କରିବନି, ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି। ସବୁ କିଛି କଲ କିନ୍ତୁ ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି କର୍ମ ତୁମକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କ'ଣ ତିନୋଟି ଜିନିଷ? କର୍ମ ଫଳ ସହିତ ଆସକ୍ତି ବନିବା ନାହିଁ। କର୍ମ ଫଳା ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା, ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା କର୍ମ ଫଳା ସଙ୍ଗମ। କର୍ମ ଆସକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ନିତ୍ୟ ତୃପ୍ତ, ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା ମସ୍ତିରେ ରୁହ, ତୃପ୍ତରେ ରୁହ। ଥାର୍ଡ଼ କଥା ହେଲା ଏ ସଂସାରରେ କାହାରି ତୁମେ ଆଶ୍ରୟ ନେବନି। କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଧନ ରଖୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋର ବୁଢ଼ା ସମୟରେ ମୋ ଧନ ମୋତେ କାମ ଦେବ, ବୁଢ଼ା ସମୟରେ ପୁଅ ମୋତେ କାମ ଦେବ, ବୁଢ଼ା ସମୟରେ ଏ ଜମି ମୋତେ କାମ ଦେବ। ଆମେ ସବୁ ତା ଆଶ୍ରୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ନା ନା, ବାସ୍ କର୍ମରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ କର୍ମ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ କିଛି କଲା ପରେ ବି କର୍ମ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ପାରେ ନାହିଁ, କର୍ମ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ଏମିତି ବି ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ କିଏ ପଡ଼େ ନାହିଁ ସେ କଥା କହିଲେ, ଯିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହେ, ମସ୍ତିରେ ରୁହେ, ଯାହା ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ମିଳିଲା ମସ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ତମ ଜୀବନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ପାଖରେ କୌଣସି ଈର୍ଷା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ବିମତ୍ସର। ଆଉ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ବହୁତ ଲାଭ ହୋଇଗଲା, କୌଣସି ଲାଭ ହେଉନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା ଜୀବନରେ ସେ ସମତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ବିଚଳିତ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଆସିଲା, ଯାହା ମିଳିଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲା, ଜୟ ପରାଜୟ ହାନି ଲାଭ ଆଦିରେ ସମଭାବ ରହିଲା, ୟା ତା ସହିତ କୌଣସି ଈର୍ଷା ଭାବ କାହା ସହିତ ନାହିଁ। ଈର୍ଷା ଭାବ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଆମ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଲୋକଟା ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଆମକୁ ଈର୍ଷା ହେବ, ସେ ତାକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଈର୍ଷା ହୁଏ। ଏମିତି ଈର୍ଷା ଭାବ ଚାଲି ଆସେ। ଈର୍ଷା ଭାବକୁ ଯିଏ ହଟେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧିରେ ଯିଏ ସମ ରହିଛି, ସେ ସବୁକିଛି କଲା ପରେ ବି ନ ନିବଧ୍ୟତେ। 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଏଠି ଭଗବାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ କହିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଦେଲେ କାହାର କର୍ମ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ଯେଉଁ ଗତ ସଙ୍ଗସ୍ୟ ମୁକ୍ତସ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥିତ ଚେତସ। ହଁ, ଯିଏ ସବୁ ଗତ ସଙ୍ଗସ୍ୟ ମାନେ ଯିଏ ଆସକ୍ତି ଯାହାର ସଦା ସର୍ବଦା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ସେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ମମତ୍ଵ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ମୁକ୍ତସ୍ୟ, ଦେହ ଅଭିମାନ ଆଦିଠାରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଥାର୍ଡ଼ କଥା କହିଦେଲେ ଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥିତ ଚେତସ, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତରେ ନିରନ୍ତର ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେ ଚିନ୍ତନ ହେଉଛି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେ ଏହିପରି ଲୋକ ତାର ଯାହା ବି କିଛି କର୍ମ କରୁଛି ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ ସବୁ କର୍ମ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ କର୍ମ ତାର ସବୁ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କର୍ମ ଜୀବନରେ ଆସିବା କଥା। ଇଏ କର୍ମ ଜୀବନରେ ସବୁ ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେ କର୍ମ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ୟା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଇଏ ସବୁ କର୍ମ ତୁମର ଯଜ୍ଞ ହୋଇଯିବ। ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କର, ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛ ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ କର, ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କର, ଏତିକି ଆପଣ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପାଖରୁ 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା 12 ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ବାବଦରେ କହିଛନ୍ତି। 24 ନମ୍ବର 12 ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ। ଇଏ ଆମର 24 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ
ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ମନ୍ତ୍ର ରୂପରେ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ ବି ଭୋଜନ କରିବ ସେତେବେଳେ ବାସ୍ ହାତରେ ପାଣି ନେଇ ଓಂ ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣଂ ବ୍ରହ୍ମାଭି ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନୋ ବ୍ରହ୍ମଣାହୁତಂ ବ୍ରହ୍ମୈବ ତେନ ଗନ୍ତବ୍ୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମକର୍ମା ସମାଧିନା ଏମିତି କରି ବାସ୍ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ। तो ये जो कर्म आप सबकि ब्रह्ममय एक ब्रह्म यज्ञ कहते 12 प्रकार यज्ञ आम 24 पाखु 30 पर्यंत टिके ध्यान देदेवा फिर आगे बढ़े। अच्छा तापर 25 नंबर श्लोक रे देव यज्ञ देवता आदि को जो पूजा पाठ सब लगी था ना पूजन करती देव यज्ञ भी कह जाए। ताको देव अर्थ जे सब बेले दिए आमर भगवत अर्पण यज्ञ देव अर्पण यज्ञ माने देवता आदि को जो पूजा अर्चना आदि करते देव यज्ञ कहते। ताने ये प्रथम होगा ब्रह्म यज्ञ सबकि ब्रह्ममय जहाँ तुम जहाँ भी किसी करुच सबकि ब्रह्म स्वरूप ब्रह्ममय ब्रह्ममय। अच्छा सेकेंड कथा कौन कहीदेले जी तुम देव आदि जो पूजन करुच ना सी देव यज्ञ होगा। आउ गोटे हूँ तृतीय कथा है जी तृतीय कथा एकत्व रूपी यज्ञ से एकत्व रूपी यज्ञ कौन हुए जी आत्मा अलगा परमात्मा अलगा आम भीतर ये भावना अच्छे समस्ते आत्मा परमात्मा एक कि अलगा को परमात्मा तो परमात्मा आत्मा तो आत्मा एक केमिति हम से जी एकता करिपारुछि ज्ञान द्वारा जे एकता करुछि से प्रकृत रे से होछि मुख्य ज्ञान। बहुत बढ़िया ये एकता रूपी ज्ञान। अच्छा ये आपणकर 3 नंबर यज्ञ हो गला। 4 नंबर यज्ञ देखु 4 नंबर यज्ञ रे संयमता रूपी यज्ञ इंद्रिय ठारो विषय को हटेवा विषय आसीव इंद्रिय ठारो हटेई नियो हटेवा ता ना होची आपणकर संयम रूपी यज्ञ हो संयमता करवा संयमित कौन सी विषय आसला संयमन करनी संयमता। आउ 5 नंबर यज्ञ होची माने इंद्रिय विषय संयोग हैला परे भी ता प्रति कौन सी आसक्ति न हो कौन सी द्वेष न हो कौन सी गोटे बढ़िया जिनस मिलगला 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 कौन सी गोटे ये खराब जिनस मिलगला ठीक अच्छे मिलगला ना बढ़िया जिनस प्रति आमर बहुत आसक्ति करवा आहा हा बहुत बढ़िया रहा ये को फेर खाइबा काली से जो संदेशटा पठे ना से संदेशटा बहुत सुंदर ताहने कौन सी प्रकार ना आसक्ति करवा ना कौन सी द्वेष भावना करवा ताको विषय हवन रूपी यज्ञ कह जाए। अच्छा आउ आपण देखंतु 27 नंबर श्लोक रे बहुत बढ़िया सबु किछि जाए कि जोठी समाप्त हो जाए समस्त इंद्रियर कर्म इंद्रिय जोठी सब जगह समाप्त हो तुम मन सेठी जाए लीन हो तुम प्राण जाए सेठी लीन हो तुम शरीर सेठी शांत हो से कौ अवस्था सेटा होची समाधि अवस्था। 27 नंबर ताको समाधि यज्ञ कह जाए। समाधि रूपी यज्ञ रे सबु जाए सेठी लीन हो जाए था। 28 नंबर श्लोक रे सब बहुत यज्ञ ना दे दीछन सेठी द्रव्य यज्ञ अच्छी द्रव्य यज्ञ रे सब द्रव्य माने घी आदि आहुति दियंते ना ताको द्रव्य यज्ञ कहते जोड़ी द्रव्य खर्च हुए। तप यज्ञ जानी जो आमे परमात्मा को प्राप्ति पाई टिके शरीर को श्रेष्ठ काम पाई शरीर इंद्रिय को टिके कष्ट सहिबा कष्ट दबा ताको तप यज्ञ हो गला। अच्छा जोग यज्ञ समता रूपी सबकि समता रूपी यज्ञ करवा जोग यज्ञ आ गोटे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ ये बढ़िया कथा आमर माने बढ़िया तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा तीक्ष्ण व्रत द्वारा पूरा आम इंद्रियों को संयमन करी स्वाध्याय को करवा माने ज्ञान ग्रहण करवा ये सबुठारु बढ़िया यज्ञ ये सब यज्ञ ये कह दिगला केते द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ जोग यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ एमती सब यज्ञ 28 नंबर श्लोक कहते केतटा यज्ञ होगला आप गणु ना गणवे टिके 11टी यज्ञ होगला 10टी यज्ञ होगला 11 नंबर जो यज्ञ है जे आमर सेठी प्राणायाम रूपी यज्ञ ये बढ़िया यज्ञ जे प्राणायाम रूपी यज्ञ कौन सबकि आमे माने इटी प्राणायाम रे 3टी जिनिस हुए
पूरक रेचक कुंभक ये को जाए तबे प्राणायाम हो माने अपाने जुहति प्राणम हमर अपान वायु रे प्राण को आनिकी हवन करिवा या प्राण वायु रे अपान वायु को नहीं कि हवन करिवा या प्राण अपानर गति को अटकई दवा सेटा कहउचंती पूरक कहती माने अपान वायु रे प्राण वायु को आनिके हवन करिवा निश्वास कसी टाणी नेल टाणिकी भितर टिके रखिल से निश्वास टाणिल से हूँ प्राण वायु नेल प्राण नेल भितर अपान वायु अच्छी अपान वायु नहीं रखिदेल ताक कहती पूरक। अच्छा भितर जो वायु अच्छी पूरा सबू को सबू बाहर करदेल भितर सब अपान वायु अच्छी तो बाहर करिकी बाहर सब प्राण वायु अच्छी सेठी नहीं रखिदेल ताक कहती सेठी ताकू रेचक कहती। अच्छा भितर किछि समय आमे रखिदेले ताकू अंतकुंभक कहती बाहर किछि समय रखिदेले ताकू आमे बाह्य कुंभक भी कहती। एहीपरि भाव ये प्राणायाम रूपी यज्ञ 11 नंबर। 12 नंबर यज्ञ सब बढ़िया यज्ञ है नियत आहारा आहार उपरे आपण जाकि कंट्रोल अच्छी आहार उपरे तेणु पूरा आहा माने भोजन करू करू एमती आहार कटे देवा गोटे स्तंभन बोली गोटे यज्ञ अच्छी क्रिया अच्छी एमती सब अच्छी सब बहुत विस्तार करा जाए ये प्राणायाम उपर खूब चिंतन करा जाए तेणु यही प्रकार 12 प्रकार यज्ञ एठी कहा जाइछि। फिर अंतिम कहते ये जो यज्ञ अच्छे ना यज्ञ करने को पड़ो यज्ञ करी अंतिम जो शेष अच्छी ताको अनुभूति कर ताको प्राप्त कर यही हूँ जदि एमती प्राप्त करुछ ताहाले तुमर कल्याण हम एमती जिते प्रकार सब यज्ञ अच्छे ताको एम सब करवा कथा खाली एतिकी यज्ञ नुह 12 प्रकार जो यज्ञ कहगला एतिकी नुह आहुरी वेद रे अनेक अनेक यज्ञ कहुई बहुत यज्ञ कहुई एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मण मुखे हमर वेद मुखरे वेद रे बहुत प्रकार सब यज्ञ कहुई। अच्छा तापरे सबुठारु श्रेष्ठ यज्ञ कौटा सबुठारु बढ़िया यज्ञ सबुठारु श्रेष्ठ यज्ञ कौटा कहले जेते भी सब यज्ञ अच्छी ज्ञान यज्ञ परंतप बहुत बढ़िया सबुठारु श्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। से ज्ञान यज्ञ रे कहीं श्रेष्ठ से सर्वम अखिलम सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते से ज्ञान रे आसिकी संपूर्ण यज्ञ सेठी समाप्त हो जाए। अच्छा से ज्ञान यज्ञ को प्राप्त करिवार उपाय कौन अच्छी किसी विधि विधान अच्छी कि नहीं कहले हाँ श्रेष्ठ पाखक जाओ गुरुजी पाखक जाओ विद्वान साधु सन्त पाखक जाओ तांको जाई कौन करिवो तांको जाई सेठी प्रणाम कर तांकर सेवा कर किसी प्रश्न अच्छी तो प्रश्न कर तापर से ज्ञानी माने से उपदेश दियंती ये नुह जे किसी सेवा फेवा नाई प्रणाम नाई किछि नाई बस दियो उपदेश दियो गुरुजी एमती नुह एमती सब आमर विधि विधान आमर प्रथम सब नियम थिला आमे संविधान होगी गुरुकुल को जाती गुरुजी पाखक केतबेले भी जीवा तो किछि ना किछि सब सामग्री आदि नहीं कि तांकर सब ध्यान रखा जाए आदि करती एमती तो एमती कले तेबे जाइकी गुरुजी पाखर ज्ञान मिले। अच्छा यहीपरि जो आमर अनुभव है फेर पुनर्मोह हो न थाए बस यही हूँ मुख्य रूप से प्रथमे पुनर्मोह हेनी एठी गोटे बढ़िया कथा 35 नंबर श्लोक देखु सी कौन करें ये संपूर्ण प्राणियों को निज भीतर देखी थाए निज आत्मा देखी थाए बस यही हूँ ज्ञानर सबुठारु टॉप कथा कहगला ये 1 नंबर कथा ये जेते प्रकार यज्ञ कहुच्छी साधना कहुच्छी समस्त प्राणी को बसी आखि बंद करी थरे विचार कर समस्त प्राणी मो भितर अच्छा समस्त प्राणी से ईश्वर के भितर अच्छा जदि मो भितर एमती अनुभव करिपारुना ईश्वर को भितर अनुभव कर समस्त प्राणी से ही ईश्वर के भितर अच्छा। फेर सब 36 नंबर तो बहुत या परे परे सब प्यारा प्यारा श्लोक आज बहुत बढ़िया बढ़िया माने सब ज्ञानर सब महात्म्य कहुई कही देख तुम जिते बड़ पापी ठारू भी बड़ पापी था किंतु ये ज्ञान रूपी नौकार जदि चढ़ीज
ताहाले ज्ञान तते संसार रो पार करदब। बहुत आउ से ज्ञान कौन करिथाए, ज्ञान अग्नि रे ये समस्त कर्म सेठी चाहिए भस्म हो जाता है। जिते जो धू धू हो जलिकी सब नष्ट हो ज्ञान अग्नि रे तुम समस्त कर्म। आ ज्ञान ठारो पवित्र कला वाला ये दुनियार आउ किछि नाही, किछि भी नाही। ज्ञानर महिमा सब कर्म सेठी जाई लीन हो जाए, सब नष्ट हो जाए। ज्ञान सदृश आउ पवित्र कला वाला ये संसार न ही ज्ञान न सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काल न आत्मनि विन्दति। बहुत सुंदर। ये प्रकार भाव ज्ञान सदृश पवित्र कला वाला आउ कहीं ना। हाँ 39 नंबर श्लोक देखो। 39 नंबर स्पष्ट रूप से कहते जदि तुम ज्ञान प्राप्ति करने चाहूच तार पात्र कौन कहले, तार पात्र हूँ श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धावान टिके हवाक पड़ो, इंद्रिय को टिके माने संयमन करने को पड़ो। श्रद्धा तो रख, तुम श्रद्धा जमीती जार रही हिसाब से ज्ञान प्राप्त हुए। हाँ गुरुजी जमी मु पचारि आज कौन शुणेबा, हाँ आप बढ़िया कहीपरि। अरे कहीपरि कौन, आम पढ़ी आसीचु जहाँ भी चिंतन मनन करूँ बढ़िया कहीपरि। अरे कौन सी विषय अच्छी पचरागला। तेणु ये सीटी श्रद्धा भाव रखा दरकार। एमती श्रद्धावान लभते ज्ञानम आमर माने बढ़िया कहीपरि। ये जो शब्द है ना ता माने तमें मोर गुरु हेल, मोर जज करुच, देखुच मु खराब कहीपरि कि तमें ये कहवा कथा मु भल बुझीपारि, आपण ज्ञान मत भल लगिला, मो भीतर से पात्रता अच्छी मु भल बुझीपारि ना ना आपण बढ़िया कहीपरि। से व्यक्तिटा खराब ता माने आमर भी अच्छा एतिकी विचार करूँ। श्रद्धा तो पूरा रखा दरकार। तेणु से प्रकार ज्ञानी परम शांति को सी प्राप्त करें। हाँ जी अज्ञानी अच्छा अविवेकी अच्छा जहाँ के पाखरे श्रद्धा नहीं, अश्रद्धा धानश्च अज्ञश्च जी संशय आत्मा सी फेर ये ज्ञान को प्राप्त करें नहीं। एमती से परम सिद्धि को प्राप्त करने योगी को कौन करवा दरकार। ये कहले योग संन्यस्त कर्माणम, समस्त कर्म को परमात्मा के ठारे अर्पण कर दियो। ज्ञान संचिन्न संशयम, जेते प्रकार संशय अच्छी अर्जुन पाखरे भी अनेक संशय थिला, जेते प्रकार संशय अच्छी समस्त संशय को ज्ञान द्वारा चिंतन मनन द्वारा विचार द्वारा सब ताको नष्ट कर। आउ अंतिम रे कहीदेले आत्मवंतम न कर्माणम निबध्नते धनंजय। से जो पुरुष जी निजर अंतकरण को वशीकरण करछि से कौन सी प्रकार ये कर्मता को बांधि पारिबो नाही। फिर अंतिम रे कौन कहीदेले कहीदेले ज्ञान द्वारा संशय नाश हब, आउ समता द्वारा कर्मर संबंध विच्छेद हब। फिर समता रूपी ही तमे कर्तव्य कर्म कर। बहुत सुंदर। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मना चित्तैनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। हे भारत अब उठ, तर तू कर्तव्य कर्म कर। तेणु एठी आपण बुझीपारे तीनटी कथा ये अध्याय ना है। तेन गोटे है जो ज्ञान कथा कह जाता द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय जो कर्म कथा कह जाता केमिति ताकू संन्यस्त करुछन्ति, केमिति समस्त कर्म को समस्त ज्ञान को सेठी संन्यस्त हैला पर से परमात्मांकर बोध होउची से बढ़िया विषय ये चतुर्थ अध्याय कहगला। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषां गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम समस्त को